धनबाद वालों हो जाओ तैयार, बरसों बाद लौट आया है रोलेक्स सर्कस। आपके अपने जिला परिषद मैदान धनबाद में रोजाना 3 धमाकेदार शो, रोमांच, मस्ती और हैरत अंगेज कारनामों से भरपूर। इतना ही नहीं, इस बार होगा विदेशी कलाकारों का भी रोमांचक शो। बच्चों के लिए जोकरों की मस्ती और हंसी का धमाल। तो देर किस बात की, अपने पूरे परिवार और दोस्तों के साथ आएं और सर्कस का लुत्फ उठाएं। रोलेक्स सर्कस, रोमांच और मनोरंजन का अनोखा संगम। खबर सासाराम से है, जहां सासाराम के समाहरणालय में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई। समाहरणालय के डीआरए सभागार में यह बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता काराकाट के सांसद राजा राम सिंह ने की। इस दौरान जिलाधिकारी के अलावा जिला प्रशासन के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं दिनारा के राजद विधायक विजय कुमार मंडल भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से जमीन विवाद के मामले को लेकर चर्चा हुई। वाफ की जमीन को बिहार सरकार अपनी बताकर काम करने पर सांसद ने आपत्ति जताई। साथ ही जमीनों के अधिग्रहण में भी लापरवाही की शिकायत मिली। वहीं जमीन के मुआवजा समय पर दिए जाने के लिए संसद ने निर्देश दिया है। बैठक में राशन वितरण को लेकर भी सवाल खड़ा हुआ है। अंततः सांसद ने बताया कि जिला स्तर पर जो भी गड़बड़ी पाई जा रही है उस पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए भी कहा गया है। हम समझते हैं कि आने वाला दिन में आज की बैठक का रंग दिखेगा और अधिकारियों की भी, जिसमें कुछ गड़बड़ी की शिकायतें थीं, किसानों के ज़मीन का उचित मुआवजा देने का प्रश्न था, सासाराम में वक्फ की ज़मीन को बिहार सरकार की ज़मीन घोषित करके और उसको बिक्री का सवाल था। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है, बात हुई है। राशन कार्ड में कुछ गड़बड़ी की शिकायतें मिली, उस पर भी कहा गया कि इन पर कार्रवाई करिए। तो इस तरह की एक जनहित की व्यापक समस्याओं पर बातें हुई, चर्चा हुई। तो निर्माण के काम के साथ साथ जो कहीं गड़बड़ी और धांधली की शिकायतें थी उन पर भी चर्चा हुई है और पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है, जिलाधिकारी को कहा गया है। खासतौर से किसानों के मुआवजे के प्रश्न पर कहा गया है कि आज के मार्केट रेट के आधार पर किसानों को ज़मीन का मुआवजा मिलना चाहिए। अव्वल तो कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। देश में आबादी बढ़ रही है और खेती की ज़मीन घट रही है, तो इसको आप देखें। तो ये योजनाओं की समीक्षा के क्रम में ये जो रिपोर्ट आती है उसी पर हम टिप्पणी करते हैं। तो उस तरह की बहुत बड़ी बात नहीं आई है, लेकिन ये सब राशन बनाने में धांधली, कुछ रिश्वतखोरी, सब बातें आई हैं। उसमें भी ठोस नाम नहीं आया, लेकिन हुआ कि इन पर हम जांच करें और कार्रवाई करें। बिहार में बजट पेश, बिहार में बजट जो है वो जिन मांगों को लेकर के हमने महाजुटान किया पटना में, तो जो विभिन्न तबके की मांगें थी, किसानों के उचित मुआवजा का प्रश्न था, न्यूनतम मजदूरी लागू करने का प्रश्न, आशा और जितने भी स्कीम वर्कर्स हैं उनके उचित पेमेंट का सवाल था, बेरोजगारों को रोजगार देने का सवाल। तो इन तमाम मामलों में यह बजट चुप है। तो इस बजट को आप छात्र विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी बजट भी कह सकते हैं, किसान विरोधी बजट कह सकते हैं। इसमें कोई कृषि मंडी को खोलने और किसानों के फसलों का वाजिब दाम देने की बात नहीं है। तो इसलिए यह बजट निराशा पैदा करता है। थैंक यू सर।